नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है? जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर इसके पहले का आप वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाकर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है? इसमें दिया है 2, 3, 5, 7, 11 क्वेश्चन मार्क और 17 दिया है, ठीक है? तो हमको बीच वाला ये पता करना है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसका हम अंतर देखेंगे, ठीक है? तो अंतर देखेंगे, इसमें अंतर नहीं देखेंगे, ठीक है? क्योंकि ये बीच में है, ठीक है? ये बीच में हमको पता करना है, लास्ट में अगर इसको निकालना होता है तो हम अंतर देखते हैं, ठीक है? तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, आप सिंपल इस नंबर को देख सकते हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 17 है। ये कौन सा संख्या है दोस्तों? तो ये अभाज्य संख्या है, ठीक है? ये एक क्या है तो अभाज्य संख्या है, ठीक है? और इसमें अंतर देख लेते हैं, पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है। तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर अभाज्य संख्या अगला नंबर कौन सा हो जाएगा? तो 13 हो जाएगा, ठीक है? अगला अभाज्य संख्या 11 के बाद 13 होता है, ठीक है? तो 13 दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी में 13 दिया है और 13 क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर, ठीक है? 2 नंबर हमारा क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है? 6 दिया है, 12 दिया है, 21 दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है, 48 दिया है, ठीक है? तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले अंतर देख लेंगे, ठीक है? तो अंतर इसमें क्या करेंगे हम, 6 का 12 यानी कि 6 में 6 जोड़ा है तो 12 आया है, ठीक है? फिर 12 में 9 जोड़ेगा तो 21 आ जाएगा, ठीक है? तो उसी प्रकार इसमें 3 जोड़ा है, ठीक है? तो हम आगे और 3 जोड़ देंगे, ठीक है? 21 में 12 जोड़ देंगे, ठीक है? तो 21 में 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 3 2 1 3 3 1 3, ठीक है? 33 आ जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए में 33 दिया है और 33 क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब इसमें हम आगे वाले को भी देख लेते हैं, 33 में से 48 48 में से 33 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है? तो 48 में से 33 घट जाएगा तो 5 1 15 हो रहा है, ठीक है? यानी कि पहले 6 का, फिर 9 का, फिर 12 का, फिर 15 का, ठीक है? 3-3 इसमें ऐड करते गया है, ठीक है? चलिए आंसर हमारा आ गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन होने वाला है हमारा 3 नंबर, ठीक है? 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है? इसमें क्या दिया है, पहले 2 दिया है, फिर 5 दिया है, फिर 9 दिया है, फिर क्वेश्चन मार्क दिया है, फिर 20 दिया है, फिर 27 दिया है, ठीक है? तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंतर देखेंगे, ठीक है? पहले 2 के बाद क्या है तो 5 है, ठीक है? 3 का अंतर है, फिर 5 के बाद, तो 5 के बाद 9 है, तो इसमें कितना अंतर हो जाएगा, 4 का, और फिर इसमें वाले में देख लेंगे, ठीक है? 20 में 27 का अंतर, तो 7 हो जाएगा, ठीक है? अब इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है, ठीक है? तो पहले 3 है, फिर 4 है, तो फिर 5 कर देंगे, ठीक है? अगर 9 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है? मान लीजिए 9 में 5 जोड़ दिए तो 14 हो गया, ठीक है? अब 14 में 20 घटाएँगे, ठीक है? 20 में से 14 घटाएँगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है? यानी कि ये 4, 5, 6, 7 ये मेथड वर्क करेगा, ठीक है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों हमारा 14 दिया है और 14 क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है? 6 का 72 दे दिया है, ठीक है? तो 8 का क्या होगा हमको बताना है, ठीक है? तो पहले 6 का देखेंगे हम 72 कैसे आया, ठीक है? तो 6 का कुछ भी करेंगे, 6 का अगर वर्ग भी करेंगे तो 36 होगा, 6 का घन करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है?
तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 में 12 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 12 छके कितना होता है, तो 72 हो जाता है, ठीक है। 12 छके 72 हो जाता है, ठीक है। उसी तरह 8 में हम फिर 12 से गुणा करेंगे इधर, ठीक है। 8 गुणे 12, तो 12 8 कितना होता है दोस्तों, तो 96 होता है, ठीक है। 96 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे, ठीक है। यदि किसी निश्चित भाषा में प्रोस को पोपो मतलब लिखा जाता है, तो उसी भाषा में लाइट को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या लिखा जा रहा है, प्रोस को PPOQE लिखा जा रहा है, ठीक है। तो लाइट का बताना है क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वाले में देखेंगे, ठीक है। हम पहले वाले में देखेंगे कि क्या क्या चेंज किया है, ठीक है। पी का पी है, ठीक है। और क्या है, ओ का ओ है, ठीक है। और ई का ई है, यानी कि 3 नंबर क्या है दोस्तों, सेम है, ठीक है। और आर और एस को केवल चेंज किया है, ठीक है। आर और एस को केवल क्या किया है, तो चेंज किया है, ठीक है। तो आर के जगह पे क्या लिखा है, आर के जगह पे पी लिखा है, ठीक है। यानी कि PQR, आर के पहले 2 नंबर लिखा है, ठीक है। आर का पहला 2 नंबर लिखा है, ठीक है। PQR, इसमें आर का पहला, आर का माइनस करके 2 नंबर लिख दिया है पी, ठीक है। और एस का कैसे लिखा है, तो एस का एस PQRS, इसमें भी QRS, ठीक है। इसमें भी -2 करके लिख दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो लाइट का बनाएंगे सेम उसी तरह माइनस कर करके लिख देंगे, ठीक है। 3 हम सेम कर देंगे और बाकी 2 को माइनस कर देंगे, ठीक है। LIGHT, ठीक है। तो पहला वाला सेम है, एल है, ठीक है। फिर दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला चेंज है। तीसरा वाला सेम है, ठीक है। LG, और लास्ट वाला सेम है, ठीक है। तो टी है, ठीक है। अब बीच वाला 2 को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो आई के पहले दूसरा क्या आएगा, ठीक है, GHI। तो आई के पहले दूसरा क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, ठीक है। फिर एच के पहले पहले दूसरा क्या आ जाएगा, EFGH, FGH, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों क्या आ गया हमारा, LGGFT, ठीक है। LGGFT हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। तो हमारा सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, ठीक है। यदि हार्ड को 1 3 5 7 और सॉफ्ट को 2 4 6 8 लिखा जाता है, तो अंक इतना का क्या अर्थ होगा, ठीक है। इसमें बताना है कि यदि हार्ड को 1 3 5 7 लिखा जा रहा है और सॉफ्ट को 2 4 6 8 लिखा जा रहा है, तो इतना को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक एक नंबर को एक एक अल्फाबेट लगा देंगे, ठीक है, लाइन से, ठीक है। उसी तरह सॉफ्ट का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब, 2 4 2 1 2 1 4 4 8, ठीक है। तो 2 किसका नंबर है, ठीक है। 2 2 सॉफ्ट में दिया है, ठीक है। सॉफ्ट में पहला नंबर 2 है, ठीक है। यानी कि 2 का क्या होगा, तो एस हो जाएगा, ठीक है। 2 का एस हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या दिया है, 1 दिया है, ठीक है। तो 1 किस में है, हार्ड में है, ठीक है। हार्ड में पहला नंबर 1 है, ठीक है। और एच का, एक का क्या है, तो एच है, ठीक है। तो एच लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या दिया है, 4 दिया है, ठीक है। तो 4 किस में दिया है, हाँ, सॉफ्ट में दूसरा नंबर क्या है, 4 है, ठीक है। तो इस 4 का इधर क्या है, ओ है, ठीक है। तो 4 का हम ओ लिख देंगे, ठीक है। ओ फिर 4 है तो फिर ओ लिख देंगे।
और 8 है, ठीक है? तो सॉफ्ट में लास्ट नंबर जो हमारा है वो 8 है, ठीक है? टी के जगह पे तो 8 के जगह पे हम क्या लिख देंगे तो टी लिख देंगे, ठीक है? यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा एस एच डबल ओ टी, ठीक है? एस एच डबल ओ टी हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है? तो डी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, ठीक है? 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है दोस्तों डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है, ठीक है? रीजनिंग वाला, ठीक है? चलिए अब इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से देखते हैं। एक आदमी, ठीक है, 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ठीक है? मान लीजिए ये पूर्व दिशा हो गया, ये पश्चिम हो गया, ठीक है? ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, ठीक है? मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है? ये बीच का सेंटर है, ठीक है? वो पूर्व दिशा की ओर 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, ठीक है? मान लीजिए 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, ठीक है? और फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है? फिर दक्षिण, तो दक्षिण किधर है? तो दक्षिण नीचे है, ठीक है? दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है? फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है? फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है? मान लीजिए इधर मुड़कर ये 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है? फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, ठीक है? फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। तो उत्तर किधर है? तो ऊपर है, ठीक है? तो उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है, ठीक है? अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है? तो हमको अब ये बताना है कि वह अपने प्रारंभिक दूरी दूरी से मतलब जहाँ से वो चला था, वहाँ से कितनी दूरी पर है, ठीक है? तो इसको हम कैसे पता करेंगे? चलिए देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है? ये इधर अलग है, ठीक है? यानी कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये था, ठीक है? स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है? तो ये है, ठीक है? और एंडिंग पॉइंट क्या है? तो ये है, ठीक है? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसको निकालेंगे, ठीक है? हमारा फिगर कुछ ऐसा बना था, ठीक है? ठीक है? ये 9 किलोमीटर था, ये 2 किलोमीटर था, ये 1 किलोमीटर था और ये 5 किलोमीटर था, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? ये हमारा दूरी कितना हो जाएगा? तो 2 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि नीचे वाला 2 किलोमीटर है तो ऊपर वाला भी त्रिभुज के हाँ, ठीक है? ऊपर वाला भी सेम हो जाएगा, ठीक है? अब हम क्या निकालेंगे? तो इसका केवल दूरी निकालेंगे, ठीक है? जो इसका है वो इसका हम डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है? तो पूरा का 9 किलोमीटर है, ठीक है? और ये 5 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है? तो 5 में 9 में से 5 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है? अब 4 ये हो गया, ठीक है? 4 ये केवल इतना का हो गया, ठीक है? अब 2 और 1 ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया? तो 3 हो गया, ठीक है? 3 हो गया। अब हमको क्या पता करना है? सीधा-सीधी हमको बताना है कि दूरी कितना है, ठीक है? जो यहाँ से चला था और जहाँ पहुँच गया है, ठीक है? वो दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है? तो हम ए, बी, सी कर देते हैं, ठीक है? तो एसी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? एसी बराबर सबको ही पढ़ा होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ठीक है? तो हम क्या अभी क्या कर देंगे इसका 3 3 का 9 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है? अंडर रूट में 25 हो जाएगा, तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा, ठीक है? 5 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों 5 किलोमीटर दिया है, तो 5 किलोमीटर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 8 नंबर, ठीक है? 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ठीक है? यदि रहीम पूर्व दिशा में 20 मीटर चलता है, ठीक है? मान लीजिए रहीम है, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया,
ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ठीक है। मान लीजिए रहीम, ठीक है, पूर्व दिशा में 20 मीटर चलता है, ठीक है। ये पूर्व दिशा में बिंदु से 20 मीटर चलता है, ठीक है। फिर अपने बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, ठीक है। फिर अपने बाएं, तो बाएं किधर हो जाएगा दोस्तों, इधर आएगा तो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, ठीक है। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, ठीक है। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 25 मीटर क्या होता है, चलता है, ठीक है। 25 मीटर चलता है। इसके बाद वह अपने दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, ठीक है। फिर दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो हमको सीधा अब क्या पता करना है कि इस पूरा का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा का डिस्टेंस कितना होगा, ऊपर इसका डिस्टेंस केवल कितना है, तो 25 है, ठीक है। तो इसका भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। और 20 और 25 को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। पूरा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो 45 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों 45 मीटर दिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 45 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें मिसिंग नंबर का होने वाला है, ठीक है। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ए डी जी दिया है, ठीक है। डी आई एन आई पी, तो अगला नंबर क्या होगा, ठीक है। ये हमको पता करना है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस वाले को देखेंगे, ठीक है, 2 3 को, ए डी जी, ठीक है। तो ए के बाद क्या आता है, तो बी सी, ठीक है। ए के बाद बी सी को छोड़ दिया है, ठीक है। यानी कि इसमें 2 प्लस कर दिया है, ठीक है। तीसरा नंबर पे सीधे गया है, ठीक है। ए के बाद बी सी छोड़ दिया है और डी के बाद डी ई एफ जी, ठीक है। इसमें भी क्या किया है, तो प्लस 2 कर दिया है, ठीक है। तीसरा आ गया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें दोनों में 2-2 छोड़ दिया है, ठीक है। इसमें बी और सी छोड़ दिया है और इसमें क्या किया है, ई एफ छोड़ दिया है, ठीक है। ई और एफ छोड़ दिया है, ठीक है। तो उसी तरह अब हम अगले वाले में देखेंगे, ठीक है। डी आई एन, ठीक है। डी आई एन, ठीक है। तो डी के बाद क्या आता है, डी ई एफ जी एच आई, ई एफ ई एफ जी एच आई, ठीक है। तो इसमें कितना नंबर छोड़ा है दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 नंबर छोड़ा है, ठीक है। इसमें कितना छोड़ा है, तो 5 नंबर छोड़ा है, ठीक है। और आई के बाद एन, ठीक है। आई और आई में आई जे के एल एम एन, ठीक है। इसमें भी 5वां नंबर डेट, ठीक है। इन दोनों में तीसरा तीसरा नंबर था, 3-3 मतलब प्लस करके लिखा है और दूसरे में वाले में 5 किया है, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है दोस्तों, अभाज्य संख्या आ रहा है, ठीक है। पहले 3 अभाज्य संख्या था, फिर 5 भी अभाज्य संख्या है, तो अगला हम अभाज्य संख्या का अंतर दे देंगे, ठीक है। यानी कि अगला नंबर हम क्या दे देंगे, तो 7 दे देंगे, ठीक है। अब आई के बाद 7वां नंबर क्या आएगा, ठीक है, वही हम लिखेंगे, ठीक है। तो आई के बाद 7वां नंबर क्या आता है, ठीक है। आई के बाद 7वां नंबर क्या आता है, आई जे के एल एम एन ओ, ओ के बाद पी आता है, ठीक है। आई के बाद 7वां नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7वां नंबर पी दे दिया है, ठीक है। तो पी यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब हम पी के बाद क्या करेंगे, तो 7वां नंबर लिख देंगे, ठीक है। तो पी लिख देंगे और इसके बाद 7वां नंबर देखेंगे, ठीक है। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू, ठीक है। तो डब्लू क्या हो जाएगा दोस्तों, 7वां नंबर इसके बाद हो जाएगा पी के बाद, ठीक है। तो डब्लू हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। तो सी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा खाली स्थान को भरना होगा, ठीक है? इसमें क्वेश्चन दिया है हमारा, अक्षरों में कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमित रूप से रखने पर दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रकार का कोई भी सवाल हो तो सबसे पहले इस नंबर के हम नंबर को काउंट कर लेंगे, ठीक है? कितना अल्फाबेट से, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है? तो हम 12 को दोस्तों 2-3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? सबसे छोटे-छोटे भाग में भी कर सकते हैं, लेकिन पहले देख ले रहे हैं कि इधर क्या-क्या इसमें आ रहा है, ठीक है? तो एस के पहले दोस्तों क्या है, ठीक है? कहीं एस के पहले क्या है? तो टी है, ठीक है? तो एस के पहले क्या हो जाएगा? तो टी हो जाएगा, ठीक है? फिर टी के बाद क्या है? तो टी के बाद यस है, इधर भी यस हो जाएगा, इधर भी यस के बाद क्या हो जाएगा? तो टी हो जाएगा, ठीक है? यानी कि टी-एस-टी, ठीक है? हमारा क्या बन रहा है? तो टी-एस-टी, ठीक है? टी-एस-टी, टी-एस-टी, टी-एस-टी बन रहा है, ठीक है? 4 भाग में हमने बाँट लिया, ठीक है? अब क्या-क्या हमने भरा वही हमको बताना है, ठीक है? तो पहला हमने टी भरा, फिर यस और फिर टी, ठीक है? यानी कि टी-एस-एस-टी, ठीक है? टी-एस-एस-टी हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, ठीक है? 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है, अक्षरों का कौन-सा समूह खाली स्थानों पर क्रमित रूप से रखने की दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है? तो इसमें देखते हैं इसमें क्या-क्या आएगा, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम नंबर गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है? तो ये 20 है, ठीक है? तो इसको हम 4 या 5 भाग में भी कर सकते हैं, ठीक है? 4 या 5 दोनों में भी कर सकते हैं, ठीक है? तो हम पहले क्या करेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है? कौन-सा आ रहा है, ठीक है? तो पहले हमारा स्पेस क्या है, खाली स्पेस क्या है? तो ई के बाद है, ठीक है? तो ई के बाद कहीं क्या दिया है, तो इधर आई दिया है, ठीक है? ई के बाद आई दे दिया है, ठीक है? और फिर आगे देखेंगे, ठीक है? जी के बाद क्या दिया है? तो एफ दिया है, ठीक है? जी के बाद एफ दिया है, ठीक है? GFEII, ठीक है? GFEII, ठीक है? तो हमारा क्या बन रहा है दोस्तों? GFEII, ठीक है? GFEII बन रहा है हमारा, GFEII, ठीक है? तो GFEII फिर यहाँ पर जी हो जाएगा, आई फिर GFE, ठीक है? तो हमने क्या भरा दोस्तों इसमें? पहले आई भरा, फिर एफ भरा, फिर जी भरा, फिर आई भरा, फिर ई भरा, ठीक है? तो पहले हमने आई भरा, आई वाला कितना है? तो ये पहले दोनों को हम काट देंगे, ठीक है? आई वाला 2 है, ठीक है? अब हम आई के बाद एफ भरा, फिर जी भरा, ठीक है? यानी कि आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है? सी हो जाएगा क्या हमारा राइट आंसर, ठीक है? तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद।